वेलकम टू WHP करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर में करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्र सम्मेलन 26 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। चलिए अब इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो इंग्लिश में होगा, इन विच यूनियन टेरिटरी द 25th National Conference on E-Governance was held on November 26, 2022। उत्तर जानने से पहले चलिए ये जानते हैं कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे अब अगर इंग्लिश में बोला जाए तो 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर क्या क्या है, चलिए वो जानते हैं। पहले है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, दिल्ली, फिर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर, जो है जम्मू और कश्मीर। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्र सम्मेलन 26 नवंबर 2022 को कटरा, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका आयोजन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, नवंबर 2022 में थुरुंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU पार्टी के प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के जर्मन कौन बने हैं। चलिए इसे अब अंग्रेजी में जान लेते हैं। Who has become the first Indian origin German to be appointed to the Thuringia State Christian Democratic Union CDU party presidium in November 2022? ऑप्शन ए गुरुदीप सिंह रंधावा, ऑप्शन बी रविकरण सिंह कोहली, ऑप्शन सी सुखजिंदर सिंह, ऑप्शन डी सुखजिंदर सिंह रंधावा। सही उत्तर जानते हैं इसका क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुदीप सिंह रंधावा। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। गुरुदीप सिंह रंधावा को नवंबर 2022 में थुरुंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है कि किसी भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को CDU द्वारा जर्मन में राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। चलिए अब प्रश्न 3 जान लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 25 नवंबर 2022 को पहला पैरा एस्ट्रोनॉट का नाम दिया है। चलिए अब इसे अंग्रेजी में भी जान लेते हैं। विच स्पेस एजेंसीज हैज़ नेम्ड द फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट ऑन 25 नवंबर 2022? चलिए ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, ऑप्शन सी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। चलिए सही उत्तर जान लेते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने 25 नवंबर 2022 को पहला पैरा एस्ट्रोनॉट का नाम दिया। ये दिव्यांग लोगों को अंतरिक्ष में काम करने और रहने की अनुमति देने का दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
चलिए अब प्रश्न 4 पे चलते हैं। कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी नवंबर 2022 में 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? चलिए अब इसे अंग्रेजी में समझते हैं। Which football player has become the first person to score in 5 FIFA World Cup in November 2022? Option A Cristiano Ronaldo, Option B Lionel Messi, Option C Robert Lewandowski, Option D नेमार। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे चलिए एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो नवंबर 2022 में 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। दूसरा, उन्होंने 25 नवंबर 2022 को घाना के खिलाफ कतर में पुर्तगाल के पहले मैच में ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने देश के लिए 118वीं गोल किया। चलिए आगे अब पांचवा प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा किस पैकेज पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? चलिए अब इसे अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं। विच पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट? चलिए ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है बिस्लेरी, ऑप्शन बी है पार्ले जी, ऑप्शन सी है किनले, ऑप्शन डी है हिमालय। तो चलिए आगे इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिस्लेरी। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। टाटा कंज्यूमर अनुमित 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिस्लेरी का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। आगे प्रश्न 6 जान लेते हैं। किस लैब ने भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? चलिए इसे अंग्रेजी में समझ लेते हैं। विच लैब हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कोवर्किंग रिसर्च हब लैब? ऑप्शन ए पिडेक्स लैब्स, ऑप्शन बी लाइका लैब्स, ऑप्शन सी लॉरस लैब्स, ऑप्शन सी पाइंस लैब। इसका सही उत्तर है पिडेक्स लैब, ऑप्शन ए। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। पिडेक्स लैब ने नवंबर 2022 में भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब और इंक्यूबेशन लैब लॉन्च किया। चलिए आगे प्रश्न 7 पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस प्लेटफॉर्म ने एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है? चलिए अब इसे अंग्रेजी में जान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज़ वॉन द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय एसोचैम? अब चलिए ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है NIIT डिजिटल, ऑप्शन बी है LCC इन्फोटेक, ऑप्शन सी है TCS, ऑप्शन डी है इजी पे डिजिटल इंडिया। और सही उत्तर है NIIT डिजिटल। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। NIIT लिमिटेड को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए आगे प्रश्न 8 जान लेते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए इसे अब अंग्रेजी में समझ लेते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मिल्क डे? आगे ऑप्शन है। ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 24 नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 नवंबर। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। ये 26 नवंबर को भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती की उपलब्धि में मनाया जाता है। डॉक्टर कुरियन का जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के
रूप में मनाया जाता है? इस वीडियो की लास्ट प्रश्न पे हम आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आगे इस प्रश्न को अंग्रेजी में समझ लेते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है 26 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 नवंबर, ऑप्शन सी है 27 नवंबर, ऑप्शन डी है 24 नवंबर। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है।